नमस्कार किसान साथियों, आज एक और जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। पढ़े लिखे किसान होने के बावजूद भी हो गई 20 से 25 लाख रुपए की लूट। कैसे हुई किसान साथियों? पढ़ा लिखा होता है ना, उससे लूट हो जाती है, और अनपढ़ किसान होता है ना, वो बिल्कुल आराम से खेती कर रहा है, चाहे वो पेस्टिसाइड से कर रहा हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कर रहा हो। ठीक है, हुआ क्या, कैसे हुआ? जो आपने थंबनेल में देख लिया, TCBT टेक्निक से। और किसके साथ हुआ ये भी हम वीडियो के अंदर बताएंगे, क्योंकि जो वीडियो हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सही जानकारी हम किसानों तक ज़रूर पहुंचाए। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप ऐसी ठगी से बच सको। किसान साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगा आपसे रिक्वेस्ट करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है किसान साथियों, बात करते हैं TCBT टेक्निक। ताराचंद बेलजी की टेक्निक बोली जाती है इसको। लेकिन किसान साथियों, मैंने आज तक, वो कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई स्पेशल डिग्री भी नहीं लगती मुझे उनके पास, और जहाँ तक नॉलेज देखी है मैंने, जो ऑर्गेनिक खेती के नाम पे किसानों के साथ धांधली होती है, तो उसके लिए स्पेशल ये मानो कि पढ़े लिखे लोग जल्दी फंसते हैं, अनपढ़ नहीं फंसता। अनपढ़ किसान को पता होता, उसके मन में होता भाई तेरे को यूरिया कट्टा लेके जाना है और मारना आराम से, और तेरी फसल हो जाएगी। वो ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ता। लेकिन पढ़े लिखे लोग, गलती उनकी भी नहीं है, वो इनोवेशन करते हैं नए नए, लेकिन अच्छा मिलने के बावजूद भी ज़्यादा पाने की जिज्ञासा उनके मन में नहीं रुकती, और फिर वो ऐसी ठगी का शिकार हो जाते हैं। अब मैं वीडियो देख रहा था किसान साथियों यूट्यूब के अंदर, तो किसान साथियों अभी मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें कि कौन किसान है वो। दो किसान है किसान साथियों, आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपके साथ ये न हो जाए। पहला है यूट्यूब चैनल था रामेश्वर दाहेल जी का, ये वीडियो मैंने पूरी देखी थी, तो आपके सामने ये जो दिख रहा है साइड में, तो आप देख लेना। और दूसरा है किसान साथियों रंजीत जोरार जैविक खेती चैनल है ये, या फिर इनका नाम है। इस वीडियो को मैंने पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा देखा था, तो इन्होंने बताया था। ठीक है, तो किसान साथियों दोनों शायद किसान राजस्थान से है। राजस्थान हरियाणा में ज़्यादा फंसते हैं किसान साथी, क्योंकि किसानों के पास ये नहीं है, यहाँ के किसान कमज़ोर हैं, नहीं, ज़्यादा कमज़ोर किसान नहीं है यहाँ पे। लैंडलॉक्ड एरिया है, बिल्कुल मतलब परिपूर्ण किसान होते हैं यहाँ पे। अगर जिसके पास अच्छे ज़मीन होती है तो इनसे 20 से 25 लाख रुपए की ठगी हो गई TCBT से। किसान साथियों, आप फंसते क्यों हो? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। टेक्निक बहुत आई, लेकिन आप आधार समझिए। अब ये दो किसान थे, अब इनको एडवाइस दे, राय दे, क्या पता, अब इनको बुरा भी लगेगा, सही भी लगेगा, लेकिन इनकी जानकारी हमें पहुंचानी चाहिए किसानों को। हुआ क्या किसान साथियों, इन्होंने पहले ये जैविक खेती की तरफ आकर्षित तो थे। लोग होते हैं, कोई सुभाष पालेकर के पास जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो किसान साथियों हुआ क्या, ये ताराचंद बेलजी से मिले, 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं, और वो कर रहे थे, उनका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, और 20 से 25 लाख रुपए की ठगी होने के बाद में इनको पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे वो भी प्रोडक्ट बिकवाने पे फोकस आता है, तब पता लगता है। किसान साथियों, हमारा भी कुछ लालच होता है, हम भी सोचते हैं अगर इस टेक्निक पे हम पहले आ गए ना तो हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हम किसानों को फंसाते हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात होती है, और फंसाने के चक्कर में हम खुद ही फंस जाते हैं। ठीक है किसान साथियों, अब TCBT टेक्निक है, उससे पहले बहुत सारी टेक्निक आई थी, लेकिन फेल हो गई, लोगों ने सुसाइड तक किया। ठीक है, ट्रेनिंग के नाम पे आपसे पैसा लिया जाता है। किसान साथियों, मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन, आप न फंसो इन टेक्नोलॉजी के चक्कर में। लेकिन ये देखो जो बना रहा है उसका क्या बेस है, वो कोई डॉक्टर है, उसने कितने साल काम किया है, और किस लैब में वो काम करता था, उसने दिया क्या है किसानों को आज तक। जैसे किसान साथियों, मैं अगर ऑर्गेनिक को प्रमोट करता हूँ ना, तो OWDC वेस्ट डिकम्पोजर डॉक्टर किशन चंद्रा का, और हमारे एरिया में जो उनके कंसल्टेंट्स बोल दो, या फिर कुछ लोग डॉक्टर बोलते हैं, अमित मैला जी हैं लोहारू साइड से, उनसे मैं प्रोडक्ट वगैरह लेता हूं, तो उन्होंने बता रखा है एक शॉप से, वहां से लेके आता हूं। डायरेक्ट उनसे भी नहीं, मैं मिला नहीं उनसे कभी, लेकिन यूट्यूब पे देखा है, तो मैं उनके थ्रू प्रोडक्ट लेता हूं। ठीक है, और वही रेट सेम मिलता है। एक प्रोडक्ट से आप खेती कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं होता कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचना है। उनका मैंने ये देखा कि अगर किसान के पास गए नहीं, ये नहीं कि तेरे को 20,000 का प्रोडक्ट चेप दिया, तेरे 1 एकड़ खेती है और 20,000 का प्रोडक्ट चेप दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 1 CC से भी खेती कर सकते हो। और सबसे सरल विधि, सबसे सरल वर्ड, अग्निहोत्र पग्निहोत्र कुछ बोलते रहते हैं, वो किसानों को समझ में नहीं आते। वही बात है किसान साथियों, जो लोग मतलब पाखंडवादी होते हैं ना,
उनके पास जाते हैं, वो ऐसी टेक्निक बताते हैं लोगों को, पूरा ही नहीं हो पाता। जैसे भाई तेरे को उसकी खाल लानी है, उसका सींग लाना है, उसको बाल लाने हैं, तो उसके अंदर क्या होता है किसान साथियों कि वो पूरा नहीं हो पाता, फिर उससे पैसे बोला मैं ले आऊँगा तो मेरे को पैसे दे दे, वही सिस्टम इन टेक्निकों में होता है। लेकिन डॉक्टर किशन चंद्रा जी की जो टेक्निक है मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और सबसे सस्ता। पहले 20 रुपये की शीशी आती थी, उन्होंने कंटेंट बढ़ाए, रिजल्ट बढ़ाया, 150 रुपये लिया, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन वो 150 आप चाहे पूरी उम्र चला लो, आपसे कोई दोबारा पैसा लेने के लिए नहीं आएगा, आपसे कोई पूछने के लिए नहीं आएगा, आपके खेत में वीडियो नहीं बनाने के लिए आए भाई हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, नहीं। उनको प्रमोशन की अब जरूरत नहीं है, पहले होती थी जब 20 रुपये की शीशी थी, प्रमोट करती थी संस्थाएं, लेकिन आज वो उस लेवल पे प्रोडक्ट पहुंच गए, उसको प्रमोशन की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट भी होता है विदेशों में उनका प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया जाता। तो किसान साथियों नई नई टेक्निक आती है ना, आप उनका बेस देखिए, उनको ईजाद करने वाला है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो एग्रीकल्चर में उसने 20-30 साल काम किया है, क्या वो रिटायर्ड डॉक्टर है या फिर किसी लैब का मालिक है, या फिर क्या कर रहा है किसानों के लिए। ठीक है किसान साथी, वैसे नहीं कि किसान साथी के खेत में गया वीडियो बना ली, ये प्रोडक्ट अच्छा ही है, मतलब प्रोडक्ट यूज़ ना हुआ हो चाहे, अगर आपके खेत में फ्रूट अच्छा है तो कोई वीडियो बना के डाल दे, मैं डाल दूंगा कहीं आके, तो आप मेरे को डॉक्टर थोड़ी समझ ले। तो इन चीज़ों से आप बचो किसान साथियों। ऑर्गेनिक खेती कोई ये नहीं है कि बड़ा हुआ नहीं है, कंपनियों ने क्या पहले पेस्टिसाइड पे बात होती थी, तो जब किसानों को थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक बताया राजीव दीक्षित जी ने और किसी ने, तो ये जो पेस्टिसाइड की कंपनी है ना, ये भी ऑर्गेनिक में कूद पड़ी, भाई ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, ये प्रोडक्ट ये 1000 का, ये 1500 का, ये 2000 का, ये भी ऑर्गेनिक में कूद पड़ी। तो किसान साथियों प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, प्रोडक्ट मान ली ऑर्गेनिक बना दिया, लेकिन उससे खर्चा डबल हो जाता है किसान का, और हमें खर्चा कम करके काम करना है। अगर खर्चा हम ज़्यादा कर देंगे, इनपुट ज़्यादा दे दिया, आउटपुट कम निकलेगी, तो मारे तो किसान गया ना, इससे अच्छा आप रासायनिक कर लो। मेरा ये मानना है कि किसान नहीं मरना चाहिए। अगर किसान सुसाइड करेगा ना, चाहे वो रासायनिक अगर वो ऑर्गेनिक करके सुसाइड करता है, मैंने देखा है लोग प्राकृतिक खेती में लोग ऑर्गेनिक करके मर गए, तो बताओ उससे अच्छा तो रासायनिक कर लेते, कम से कम जिंदा रहते, अपने परिवार में तो रहते किसान साथियों। तो इन बातों को ध्यान में रखना आप, और अपना एक डॉक्टर चुन लो। अगर आप रासायनिक खेती करते हो किसान साथियों, तो अपना एक डॉक्टर चुन लो, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना हेल्थ के लिए, वैसे ही ज़मीन के लिए एक डॉक्टर चुन लो। इसमें आपको दुकानों वाले लूटते हैं, अगर एक प्रोडक्ट की जरूरत होती है, ज़मीन आपकी रासायनिक से ज़्यादा खराब नहीं हुई, अति हर चीज़ की बुरी होती है, वहाँ से आपकी ज़मीन ज़्यादा खराब हुई किसान साथियों। एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी, एक दवाई से सॉर्ट आउट हो जाती है, चाहे वो 100 रुपये की आती हो, लेकिन आपको 1000 रुपये की दवाई दे दी जाती है, और वन ऑप्शन आप होता है, उसके अंदर भी लेबल होता है, ब्लू लेबल, येलो लेबल, ग्रीन लेबल, कौन सी यूज़ करनी है। तो आपके घर में पढ़े लिखे, अगर आप अनपढ़ हो तो पढ़े लिखे आपके बच्चे होंगे या फिर और उनसे पढ़ा लिया करो, उनको थोड़ी नॉलेज दो, ताकि यूथ को जितनी जानकारी होगी ना उतना आप बच पाओगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आप एकदम से ऑर्गेनिक पे आओ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना नुकसान क्यों करो। लेकिन आप ऑर्गेनिक से सेमी ऑर्गेनिक पे आओगे तो आपका प्रोडक्शन का एक दाना कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, और सेमी ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में आओगे तो फिर ज़्यादा होगा, लेकिन इनपुट कॉस्ट ज़ीरो। तो किसान साथियों जो मैंने आपको बताई ही ये इनपुट आउटपुट ये बातें देखो पढ़ाई लिखाई के साथ में पता होती है, क्योंकि मैं एक पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ किसान साथियों। तो हम लोग ये सोचते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या क्वालिटी में इनपुट कितना गया आउटपुट कितना निकला, तो हमें तो यही पढ़ाया जाता, तो हम उसी हिसाब से किसानों को बताते। हमारा जितना कम इनपुट कॉस्ट रहेगा और जितना आउटपुट ज़्यादा रहेगा उतने में हम प्रॉफिट में आएंगे किसान साथियों, वरना हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये बात नोट कर लेना, आज कोई टीसीबीटी आ गई, कल को कोई डीसीडीटी आ गई, या फिर फलाना आ गया धिमकाड़ा आ गया, किसानों को लूटते रहेंगे। ठीक है, इन चीज़ों से बचो और अपना विवेक काम लो, जो चीज़ें हैं उनको डायरी में नोट करो, भाई इस साल मेरे को इस प्रोडक्ट से फ़ायदा हुआ, अगली साल मेरे को कौन सा प्रोडक्ट कितना यूज़ करना है, कम कैसे करना है, ज़्यादा कैसे करना है। आप खर्चा बचाओगे ना तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने तरह तरह की टेक्निक लगा ली तो तरह तरह का खर्चा हो जाएगा। एक दाना से मतलब 6 महीने में वो 100 दाने देता मैं, फिर भी किसान नुकसान में है। सोच के देखना कभी इस बात को, बहुत बड़ी बात है। एक दाना से 100 दाने मिलते हैं फिर भी किसान लॉस में। देखो ना, 1 रुपये का 100 रुपया बनता है 6 महीने के अंदर, मतलब डबल होता है, तो लोग खुश होते हैं। लेकिन 1 रुपये का 100 रुपया, एक दाना का 100 दाने होने, लेकिन वो 100 दाना बनाने में आपने 101 दाने खर्च कर दिए, तो आपको 1 दाने का नुकसान हो गया किसान साथियों। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो ऐसे फ्रॉड होंगे या और होंगे किसान साथियों, हम बचाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके सामने है ना, एक और फ्रॉड लेके आऊँगा जो यूट्यूबर आपको फंसाते हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए किसान का बर्बाद करवा देते हैं, और उसका खुला हम करेंगे कि कौन कौन करते हैं ये चीज़ें, कौन कौन मतलब किस प्रोडक्ट पे करवाते हैं। ठीक है किसान साथियों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।